हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट के नेक्स्ट लेक्चर पर। स्टूडेंट अभी तक टोटल हमने 6 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 7 जो कि एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक के सिलेबस में ये नहीं है। ओके स्टूडेंट, इस मेथड से आप जो आंसर पता करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल, स्कूल एग्जाम में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम देखते हैं क्या है। स्टूडेंट जो 7th टॉपिक है वो है एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट ये एक ऐसा रूल है जिसके थ्रू हम आंसर इजीली पता कर पाएंगे, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या करना है इसमें, देखो आप एल हॉस्पिटल रूल क्या है। देखो आप स्टूडेंट जब सारे मेथड फेल हो जाएंगे या फिर आप थक जाओगे करते, मेथड तो फेल नहीं होगा, हर एक मेथड से आंसर आता ही आता है, लेकिन जब आप करते करते थक जाओ और आंसर नहीं मिले तो उस क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल ले जाएंगे और ऑपरेट करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो आप स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल क्या है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसे ही क्वेश्चन अगर आ गया, देखो आप लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने से अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, स्टूडेंट क्या आ जाए, कह रहे हैं कि एक बात और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल रूल केवल इन्हीं दोनों फॉर्म पर अप्लीकेबल है। क्या बता दिया, एल हॉस्पिटल रूल 0/0 एंड इन्फिनिटी फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी फॉर्म के लिए, ऐसा फॉर्म जहां भी दिखेगा वहां एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, करें कि डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिट फाइंड करेंगे, अगर वो 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो उस पर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, यूज करेंगे कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, क्या करना है, जैसे ही 0/0 या इन्फिनिटी आ जाएगा तो क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग यहां पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाने लगते हैं, वो बिल्कुल गलत है। देखो आप कैसे, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना है, और करने के बाद फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करना है। क्या करना है स्टूडेंट, एल हॉस्पिटल रूल क्या है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू आ जाती बड़ी अच्छी बात है स्टूडेंट, या फिर क्या होगा, या तो फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करने से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आने लगेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट अगर ये आंसर आ जाता है तो ओके, अगर आंसर नहीं आता है तो क्या करना है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो क्या आएगा, इसमें से कोई फॉर्म आएगा, तो फिर से ये प्रोसेस स्टूडेंट तब तक चलता रहेगा जब तक ये फॉर्म रिमूव नहीं हो जाए। स्टूडेंट प्रोसेस तो ये है, क्वेश्चन लेकिन बड़ा आसान आएगा, आपको इतना प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म अगर आ जाए तो क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, फिर डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो क्या आएगा, 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो अगर वो फॉर्म आता है फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी और फिर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कहानी तो हमें एल हॉस्पिटल रूल की समझ आ गई कि एल हॉस्पिटल रूल क्या है, लेकिन स्टूडेंट इसी बात को हम एग्जांपल से समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें पता चल गया कि एक्चुअली में एल हॉस्पिटल रूल क्या है, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन से समझना हमें। और स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन आईआईटी में जो पूछे गए हैं वो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कह रहे हैं कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 3 x की डिग्री 2019 एंड -3 की डिग्री 2019 एंड डिवाइडेड बाय x - 3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से। स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से तो हमने पहले भी किया है स्टूडेंट, लेकिन आज हम देखने वाले हैं अगर वो फॉर्मूला हमें नहीं लर्न है या वो वाली बात भूल गई तो एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जो कोई भी बात नहीं याद हो तो भी आंसर बता देगा। इसका मतलब हमारे लिए रामबाण का काम करने वाला है लिमिट के चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, पहले तो हम क्या करेंगे,
पहले तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म हो गया स्टूडेंट। 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो तभी हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो 0/0 है तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल स्टूडेंट क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना, हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना। क्या है रूल, लिमिट हम नोट कर लेंगे स्टूडेंट, लिमिट नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, बड़ी आसान सी बात है, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, यहां पे देखो आप 2019 इंटू 3 की डिग्री 2018 स्टूडेंट, यही इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि एल हॉस्पिटल सीखने के लिए आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन जरूर आनी चाहिए। आप देखो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया, कांस्टेंट का आप जानते हो डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट एक एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर दिया। एल हॉस्पिटल रूल बहुत आसान रूल है, क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा अगर पता चल जाए 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट इवैल्यूएट करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट x एंड डिवाइडेड बाई h। स्टूडेंट आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, रैशनलाइजेशन करके हम कर रहे थे, रैशनलाइजेशन मेथड यूज किया था उस टाइम। आज हम अगर रैशनलाइजेशन हमें नहीं करना आता, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट मेथड से देखें तो कंफर्म है कि ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसा है स्टूडेंट, 0/0 फॉर्म का है, तो क्या करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है स्टूडेंट। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट नोट कर लेते हैं, लिमिट नोट करने के बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट आप जानते हो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, ये बात ध्यान रखनी। डिफरेंशिएशन में ये बात मैंने आपको बताई, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में जिन्होंने डिफरेंशिएशन मुझसे पढ़ रखा उनको मैंने क्लियर बताई है, जिसने नहीं पढ़ रखा उसको अब ये बात ध्यान रखनी है कि रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। एंड स्टूडेंट यहाँ वेरिएबल h है, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड डिवाइडेड बाई h का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ओके स्टूडेंट, फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, h 0 रखेंगे, 1/2 रूट x इज द आंसर। स्टूडेंट 1/2 रूट x इज द आंसर। पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उस टाइम भी यही आंसर आ रहा था स्टूडेंट। तो ये लो आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से हम बड़े आसानी से आंसर बता लेंगे, अब हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो आप लोग स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3n² + 5 एंड डिवाइडेड बाई 5n² + 2। स्टूडेंट इसकी लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम n की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें तो देखो आप ऊपर रखेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, ये तो कंफर्म है कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो कैसे करना है स्टूडेंट, देखो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो आप कैसे करेंगे, यूजिंग
एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले हम लिमिट नोट कर लेते हैं। और स्टूडेंट ध्यान रहे, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 3 2 6n + 0 एंड डिवाइडेड बाई 5 2 10n + 0। स्टूडेंट n n से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आएगा 6 -6/10 दैट इज -3/5। स्टूडेंट क्या आएगा आंसर, -3/5। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो अलग मेथड बताया था डिग्री देख करके, डिग्री अगर इक्वल हो जाए तो कोफिशिएंट के रेशियो से आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, कोफिशिएंट के रेशियो से आंसर आ जाएगा। आप देखो कोफिशिएंट का रेशियो इज द आंसर, स्ट्रेट आंसर पता चल गया था, एल हॉस्पिटल से भी वही आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होगा, कभी कभी वो जो मेथड हमने पहले पढ़ रखा उससे पहले आंसर आ जाएगा, कभी कभी एल हॉस्पिटल से आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात मेरी ध्यान रखनी है, एल हॉस्पिटल आप चाहो तो रेगुलर यूज कर लो, आप चाहो तो पहले वाले मेथड से निकाल लो, आंसर सबसे एक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अभी स्टूडेंट हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखा, बेसिक क्वेश्चन में हमने ये देख लिया है कि कैसे करेंगे। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a cos x minus cos a and divided by cot x minus cot a। स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन धीरे धीरे बदलने लगा है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें स्टूडेंट तो ये क्या होगा, 0/0 फॉर्म होगा। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि 0/0 हो या ∞/∞ फॉर्म हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अलजेब्राइक हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे आंसर आएगा एल हॉस्पिटल रूल, सब में हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है लेकिन 0/0 फॉर्म पे आ रहा है, तो यहां पर भी हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप देखो एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया लिमिट नोट करते हैं। लिमिट नोट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वेरिएबल x है, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो x नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा, और आप जानते हो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। एंड कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन 0। ओके स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आप देखो लिमिट x टेंड्स टू a, ये कोसेक ऊपर जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा sin क्यूब x। अब लिमिट रख दो आप स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, sin क्यूब a इज द आंसर, sin क्यूब a इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट, sin क्यूब a इज द आंसर। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे करते जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट। एक बात मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन थोड़ी आपको आनी चाहिए, तभी आपको इस मेथड में अच्छा लगेगा कि कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट फाइंड करनी है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, स्टूडेंट क्या है, साइन पाई cos स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है और JEE मेंस में भी रिपीट हुआ है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है, IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। एल हॉस्पिटल रूल से देखो आप इस क्वेश्चन को हम कैसे सेट करेंगे स्टूडेंट, ये JEE मेंस में रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। तो देखो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये तो कंफर्म है कि ये 0/0 फॉर्म का है, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल जैसे कंफर्म हो जाए कि एल 0/0 या ∞/∞ है, तो स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल आप यूज कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 0, और स्टूडेंट इसका देखो आप ये कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट, कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से करेंगे।
तो साइन का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट हो गया cos पाई cos स्क्वायर x, साइन का हो गया। अब पाई cos स्क्वायर का करना है तो पाई तो कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का होगा 2 cos x और cos का कितना होगा स्टूडेंट माइनस साइन। स्टूडेंट ये चेन रूल हमने अप्लाई किया और कुछ नहीं किया है, एंड 2x और क्या होगा स्टूडेंट 2x। देखो आप यहां पर स्टूडेंट क्लियर है, यहां से कुछ नहीं किया, चेन रूल। पहले हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, फिर पाई कॉस स्क्वायर का, पाई का रख लिया वैसे ही, 2 डिग्री का पहले कर लिया, फिर कॉस का किया माइनस साइन एक्स, चेन रूल अप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, आप जानते हो कि साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट। डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, यहां पे 0 रखेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा cos पाई, ओके। और यहां पे स्टूडेंट पहले से ही क्या है पाई, एंड 2 cos 0 एंड बाई 2, और ये माइनस साइन भी स्टूडेंट, माइनस साइन को बाहर रख लिया, ओके स्टूडेंट। तो क्या होगा यहां से देखो आप लोग, cos पाई की वैल्यू कितनी -1, cos पाई की वैल्यू -1 इंटू पाई इंटू 2, और cos 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल स्टूडेंट, आंसर आ गया पाई इज द आंसर। स्टूडेंट ये IIT जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई मेंस में 2 बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे करके स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखो आप क्या किया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत आसान है, एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से आप देखो इजीली हम सॉल्व करते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिंगल प्रॉब्लम नहीं आ रही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट वैल्यू बतानी है आपको। लिमिट x टेंड्स टू a, क्या है स्टूडेंट, x साइन a माइनस a साइन x एंड डिवाइडेड बाई x माइनस a। स्टूडेंट आप देखो यहां पर भी कैसे, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करें स्टूडेंट तो ये भी 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, कंफर्म है 0/0 है, तो एल हॉस्पिटल रूल हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, यूजिंग एल हॉस्पिटल स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या है रूल, पहले हम लिमिट को नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद स्टूडेंट आप देखो वेरिएबल यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचेगा साइन a, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस a, साइन का x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये तो कांस्टेंट है, एंड डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1 एंड a का 0। स्टूडेंट फिर से डायरेक्ट मेथड यूज करो आप, स्टूडेंट क्या आ गया आंसर, साइन a माइनस a cos a इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, ओके क्लियर है बिल्कुल बात आपको। स्टूडेंट आज हम बात करें किस पर बात करें, एल हॉस्पिटल रूल पर बात करें। एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एल हॉस्पिटल रूल कब यूज कर सकते हैं, 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, और फिर से डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट जितने क्वेश्चन से आपको गारंटीड क्लियर हो गया होगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया जो एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।